जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट अगेन 237 पॉइंट्स के साथ मुस्बत रही। 49,731 का लेवल मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता 50,000 की जानिब रवां-दवां है। लेकिन जैसे-जैसे अब मार्केट मज़ीद ऊपर चढ़ती चली जाएगी, मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत होगी जो पॉइंट्स को सपोर्ट कर सकें। क्योंकि मार्केट इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ चुकी है कि अब मार्केट को मज़ीद ऊपर जाने के लिए इक्विटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, हमारे पास पैसों की जो है वो फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। चूँकि शेयर्स जो हैं वो अब थोड़े महँगे हो चुके हैं। जो शेयर आपको पहले ₹5 में मिलता था वो 5.5 का हो चुका, जो शेयर आपको ₹100 का मिलता था वो 120, ₹125 का हो चुका। तो अब लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी, सरमाए की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जब सरमाया ज़्यादा जो है वो दरकार होता है, तो फिर चीज़ें स्लो डाउन का शिकार हो जाती हैं। जहाँ पर वॉल्यूम जो है, अब ये बात थोड़ी-सी मैं इसके ऊपर आज इसलिए डिस्कस करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग जो है वो नए आते हैं मार्केट के अंदर, तो वो बाज़-औक़ात जो है ना फिर कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। और शायद उनको बाज़-औक़ात ऐसा भी लगता है कि देखें जी आज तो मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं था। आज तो देखें जी कल की निस्बत वॉल्यूम कम हो गया जी, वो पिछले हफ़्ते की निस्बत वॉल्यूम कम हो गया जी। यार पिछले हफ़्ते की निस्बत वॉल्यूम कम हो गया भाई मेरे, तो आप ये भी तो देखोगे ना कि मार्केट की कैपिटलाइज़ेशन कहाँ जा रही है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि मार्केट की कैपिटलाइज़ेशन क्या होती है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि स्टॉक मार्केट से इधर-उधर ही हो जाए। एक शेयर जो पहले अगर फ़र्ज़ कीजिए आप सोचते हैं कि जी मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं। अब जिस वक़्त आप मार्केट में गए तो शेयर की कीमत जो थी वो ₹100 की थी, ठीक है ना? तो आप उसको तक़सीम कर लें 1 लाख रुपए के आपको कितने शेयर्स आएँगे? फिर उसके बाद आप दोबारा मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर गए, तो वही शेयर जो है वो ₹100 की बजाय ₹120 का मिल रहा था। तो जब कैपिटलाइज़ेशन जो है वो उसका उसकी प्राइस ऊपर चली गई तो नंबर्स ऑफ जो शेयर्स हैं वो आपको कम मिलेंगे। तो चूँकि आपको नंबर्स ऑफ शेयर्स कम मिलेंगे तो ऑटोमैटिकली वॉल्यूम जो है वो थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। ये बात करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर आने वाले दिनों में, 1 आध दिन में आपको अगर थोड़ा-सा वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आए तो परेशान नहीं होना। मार्केट भी तो देखिए ना कहाँ से कहाँ चले गई। वो जिस तरह अक्सर हमारी जो खबरें हैं जियो न्यूज़ कह लें, कुछ कोई भी कह लें, सारे एक जैसे हैं, किसी को उठा लें। आज जो है वो क्या कहते हैं जी कि सरमाया करो कि अरबों डूब गए। तो बेसिकली वो अरबों डूबते नहीं हैं। वो शेयर्स की प्राइसेज़ कम हो जाती हैं ना, तो कैपिटलाइज़ेशन जिस वक़्त कम होती है, तो वो कहते हैं देखिए नहीं अरबों डूब गए। वही शेयर जिस वक़्त रिवाइव करते हैं, तो फिर जो वही आपका पैसा है, वो ₹100 से बढ़कर वो ₹120 हो जाता है। तो बेसिकली ये नंबर्स की गेम है, थोड़ा-सा डीप नॉलेज है इसके लिए दरकार होता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सादा अल्फ़ाज़ में मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर वॉल्यूम थोड़े से कम हो जाएँ, तो परेशान नहीं होना। जब चीज़ें महँगी होती हैं, तो हमेशा उनका वॉल्यूम कम होता है, ये दुनिया का असूल रहा है। ख़ैर, अब आगे चलते हैं। तो ये बस शुरू में थोड़ी-सी गुफ्तगू हो गई। साथ में 1-2 खबरें हैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं। फिर हम जो है वो मार्केट की लिखी-लिखाई बातें जो हैं, उन पर थोड़ा-सा गौर करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में कोशिश करेंगे कि एक आध बात है जो अगर हमें याद रही तो हो जाएगी, नहीं तो फिर ख़ैर है, कल सही। 2 खबरें हैं जी। पहली खबर जो जो है वो तो ये है कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीज़ल पर टैक्स और मार्जिन्स बढ़ा दिए। हुकूमत ने जितना जो था वो बेनिफिट लोगों को पास करना था, उतना बेनिफिट पास नहीं किया। उन्होंने अपनी को ₹5 लेवी बढ़ा दी, कुछ और काम कर दिए, कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए और लोगों को जहाँ पर ₹70-80 का बेनिफिट मिलना चाहिए था, वहाँ पर ₹40 में टरका दिया। लेकिन ₹40 भी बहरहाल एक हैंडसम फिगर है। जो किसी को बताते हुए बंदा खुश होता है कि अच्छा यार ₹40 पेट्रोल सस्ता हो गया, ठीक है ना? तो बहरहाल इसका एक मिला-जुला सा जो इम्पैक्ट है वो रहा। लेकिन इसके साथ ही अब चूँकि सर्दियाँ आने को है और सर्दियों में पाकिस्तान में जो गैस का मामला है वो अरूज पर आ जाता है। यानी कि वो मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई कि सुकून नहीं है किते भी। एक तरफ से थोड़ा-सा जो है वो अच्छी खबर आती है तो साथ में ही जो है ना वो एक ऐसा अ, एक खबर छोड़ दी जाती है कि वो दूसरी खबर का मज़ा किरकिरा कर देती है। कि एक तरफ से प्राइसेज़ अगर कम हुई हैं एनर्जी प्राइसेज़ तो दूसरी तरफ अब तैयारी हो चुकी है जो कि गैस की प्राइसेज़ की है। और गैस के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ तो गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मैं इस बात पर जो है वो बात कर रहा हूँ कि हमारी गैस की कीमतें
जो हमारे फर्टिलाइज़र सेक्टर को मिलती हैं, वो समझ लीजिए गैस फ्री मिलती है उनको और वो खाद बना के आगे बेच देते हैं। तो अब ये जो मामला आहिस्ता-आहिस्ता सर्कुलर डेट का है, गैस की कीमतों का है, गैस इम्पोर्ट की है। जब हमारी अपनी गैस थी, तो हमने उस गैस को गाड़ियों के अंदर भर-भर के उसको फूँक डाला और दुनिया उस गैस से जो कुछ बनाती है, हमने उसको ₹27 किलो सीएनजी बना-बना के हमने अपनी गाड़ियों में ठूस-ठूस के वो गैस खत्म कर दी। और अब जो है वो हमें एलएनजी इम्पोर्ट करना पड़ रही है और जैसे ही प्राइसेज़ ऊपर जाती हैं, हमारा रगड़ा निकल जाता है। बहरहाल, मकसद ये है बात करने का फर्टिलाइज़र सेक्टर हिट होगा। लेकिन ये कब होगा, ये मुझे नहीं पता। ये जब लेकिन आज या कल या परसों ये मामला होगा ज़रूर, चूँकि सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है। इसलिए फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से मैंने गुज़िश्ता भी बात की थी और मैं हर दूसरी-तीसरी वीडियो में ज़िक्र करता रहता हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या करना है। जहाँ तक रहा सवाल इस चीज़ का कि इसका इम्पैक्ट जो है वो एसएनजीपी और एसएसजीसी पर क्या आएगा? असल में इसका इम्पैक्ट जो है इन इन द बुक्स जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो पीएसओ पे आना चाहिए। पीएसओ का जो है वो जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, वो बेहतर हो जाएगा क्योंकि पेमेंट्स पीएसओ ने करना होती है। एसएनजीपी इज़ जस्ट अ पाइपलाइन कि पाइप के एक हिस्से से आप गैस डालें, दूसरे से निकाल लें। उन्होंने अपना रेंट वसूल कर लेना होता है। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं जो थोड़ी-सी गौरतलब हैं। देख लीजिएगा अगर कभी टाइम मिले तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ठीक है, हमारी वीडियो सुनिए 4-5 की और सुनिए, कुछ ना कुछ व्यू आपका बन जाएगा। आगे चलते हैं जी और अब बात करते हैं बस और कोई ख़ास नहीं है, 1-2 खबरें और हैं, वो काफ़ी तफ़सील तलब हैं, कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर अलहदा से वीडियो बनाएँ। आगे चलते हैं जी और 237 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ माशाल्लाह से अगर आज हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 21 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं और आहिस्ता-आहिस्ता हर कंपनी जो है वो अपना हिस्सा डाल रही है। ये मैं अभी जो बात कर रहा था ना आपकी कि कैपिटलाइज़ेशन जब मार्केट के अंदर हो जाती है, तो फिर लोग एक शेयर वो फ़र्ज़ कीजिए वो देखते हैं, अच्छा यार ये पिछले दिनों ₹100 का था, आज 125 का हो गया, चलें ये छोड़ें यार। दूसरे किसी शेयर को देखते हैं जो 100 से 109 का हुआ होता है, तो वो उसमें चले जाते हैं। तो इस तरह से मार्केट के अंदर बहुत सारे वो शेयर्स भी आपको चलते हुए नज़र आते हैं, जिनके हवाले से आपकी ये राय होती है कि यार इसके तो फंडामेंटली फ़ारग है। ये तो इस कंपनी का तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कंपनी आपको चल जाती है। तो बेसिकली उसके पीछे ये नफ्सियात होती है जो कंपनी में सॉरी जो मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से भी कंपनीज़ चलती हैं, शेयर्स चलते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना कि जी मेरे पास जिस कंपनी का शेयर है उसके फंडामेंटल इतने अच्छे हैं, उसका ये अच्छा है, वो डिविडेंड पेयर है, वो फलाँ है, वो फलाँ है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो दूसरा शेयर ज़्यादा चल गया। तो ये नफ्सियात है। इसलिए ये चलता है मार्केट के अंदर, ये ट्रेंड बनते हैं। लेकिन आपने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करना होता है और उसी के ऊपर टिके रहने से आपको इंशाल्लाह प्रॉफ़िट होगा। उसके बाद माशाल्लाह से आज जिस सेक्टर की बारी थी जिसने सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म किया वो स्टील सेक्टर था। स्टील सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस आज बहुत अच्छी रही। 43 पॉइंट्स जो हैं वो इसने डाले। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो 80 पॉइंट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने डाले और टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीआरजी ने जो है वो अपना वापसी दिखाई है इस मार्केट के अंदर। अच्छी बात है, मैंने इसमें बहुत कम ट्रेड किया है और अभी भी मेरा इसमें ट्रेड करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं किसी को मना नहीं करता क्योंकि हर बंदे को हर चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं। आज मेरा लैपटॉप यहाँ पर भी स्लो चल रहा है, शायद इंटरनेट का भी प्रॉब्लम है। यहाँ से 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मुझे लगता है कि बाहर जो डीपी है ना, उसमें शायद पानी-शानी चला गया है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि लोअर कैप की क्या पोज़ीशन है। वैसे मार्केट माशाल्लाह से इस कदर टॉप पे चली गई है, मैं यहाँ पर एक बात मुझे और याद आ गई कि हमने तो तकरीबन जो है वो 5-6 शेयर्स में से आज एग्ज़िट लेने की कोशिश की है, कि अब मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, आपको थोड़ा-सा एग्ज़ीक्यूशन की तरफ जाएँ, थोड़ा-सा कैश हाथ में रखें और फिर थोड़ा इंतज़ार करें कि शायद मार्केट जो है वो हमें कुछ अच्छे लेवल्स दे दे। लेकिन ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं यहाँ पर आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप भी ऐसा करें। हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी गलत हो, हमने जिन शेयर्स में से आज एग्ज़िट लिया वो अगले 3 दिन लगातार अपर कैप हो जाएँ, तो हो जाएँ, कोई बात नहीं। ये चीज़ें चलती हैं। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं जी कि आज फर्टिलाइज़र सेक्टर जो था वो नीचे रहा। ज़रा देखते हैं थोड़ा-सा इसको अगर हम देख सकें तो टाइम लगे।
सॉरी यार, ये फ़ोन मैं अक्सर जो है वो वाइब्रेशन पे रखता हूँ, लेकिन अभी बस जो था वो मैंने 1-2 कॉल्स जो थी वो की, तो मुझे याद नहीं रहा इसको वाइब्रेशन पे लगाना। पूरा का पूरा सेक्टर जो है जी वो नीचे है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये सारा का सारा असर जो है वो गैस की कीमतों का है, इसके अलावा और कुछ ख़ास और मुझे नज़र नहीं आ रहा इसमें। ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ये इंशाअल्लाह से इसी तरह से कैरी ऑन करेंगे। आपके पास जो भी हैं, उसको स्टॉप लॉस लगाने शुरू कर दें और ट्रेल करना शुरू कर दें, और जहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो, देन आप उस शेयर्स में से निकल जाइएगा और थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा। आखिर में जो है वो हम डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, और कैंडल जो है आज की वो मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन प्रॉफ़िट टेकिंग जिस तरह से कि मैंने बात की कि मैंने अगर की है, तो बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल होगा कि यहाँ पर मार्केट का डबल टॉप बन चुका है। ये आपको नज़र आ रहा है ना डबल टॉप? ये मैंने एक जो ब्लू कलर की लाइन लगा रखी है। तो मार्केट का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा 50,000 के लेवल का डबल टॉप बन चुका है। और जिस वक़्त इतने बड़े लेवल पर जाके डबल टॉप बने, तो फिर वहाँ पर हमें एग्ज़िट लेना बनता है। ये एक टेक्निकल माइंडसेट है, जिसके मुताबिक मैंने आज जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की और करवाने की कोशिश की अपने दोस्तों को। लिहाज़ा आपकी जो भी पोज़ीशन बनती है, उसके मुताबिक आप देख लीजिए कि आपने क्या करना है। वॉल्यूम की बात करें तो जिस तरह से कि मैंने अभी वीडियो के शुरू में कहा कि अगर आने वाले दिनों में आपको थोड़ा-सा वॉल्यूम नीचे आता हुआ नज़र आए, तो उससे परेशान नहीं होना, शेयर्स बहुत महँगे हो चुके हैं। यही वजह है कि आज आपको थोड़ा-सा वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस डे की निस्बत जो है वो कम नज़र आ रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट, कोई मसला नहीं है, कल हो सकता है वॉल्यूम इससे भी कम नज़र आए। लेकिन अब आप जो है, वो भी मेरी तरह थोड़ी-थोड़ी सी प्रॉफ़िट टेकिंग शुरू करें, ताकि आपके हाथ में कैश आ जाए। वजह क्या है? वजह ये है कि अभी भी मार्केट के अंदर बहुत सारी गुंजाइश है खबरों की, और खबरें जो है वो आई चाहती हैं। गुज़िश्ता अगर आप 2 से 3 हफ्तों का जायज़ा लें, तो मार्केट मुकम्मल तौर पर मुस्बत खबरों की लपेट में है। तो मुस्बत खबरें आखिरकार किसी न किसी दिन तो ख़त्म होंगी, तो फिर उस बारी आएगी नेगेटिव खबरों की, और जब नेगेटिव खबरें आएँगी, तो वो मार्केट में अपॉर्च्युनिटी फ़राहम करेंगी, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बस जी, टेक्निकल्स मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा। उसकी वजह ये है, मैंने कल भी बात की थी, कल की वीडियो में भी, कि टेक्निकल्स इस वक़्त आपको नहीं कहेंगे कि आप बाय करें। टेक्निकल्स तो कहेंगे जी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है। आरएसआई जो है वो 80 से ऊपर चला गया है, वो 90 के करीब चला गया है, अब इसमें से निकल जाएँ। और बहुत सारे जो हमारे ऑटो कैलकुलेशंस होती हैं, उससे भी आप परहेज़ कीजिए। आखिर में आपसे सिर्फ़ ये गुज़ारिश करनी है कि और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि हमारे चैनल्स के ऊपर बहुत सारे जो है वो कमेंट्स होते हैं। कुछ कमेंट्स हम पढ़ते हैं, कुछ पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए उससे माज़रत। और दूसरी बात ये है कि चैनल्स के ऊपर जो आपकी बातें होती हैं एक-दूसरे के साथ, वो आप लोगों की आपस की बातें होती हैं। उसमें अगर आप कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, कोई आके आपको जवाब दे देता है, वो किसने जवाब दिया, किसको दिया, वो हमें नहीं होता। वो बेसिकली मैंने ये डिस्कस क्यों किया कि मुझे जो है वो 1-2 मैसेजेस मौसूल हुए थे व्हाट्सएप के ऊपर कि जी ये इस तरह से चैनल पे ऊपर हमने किया था, वो आगे हमें ये रिप्लाई मिला, तो फिर ये हो गया और वो हो गया। तो हमारे यहाँ चूँकि एक प्रोफ़ेशनलिज़्म नाम की तो चीज़ कोई नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो है वो फ्री में एडवाइस हर जगह से लेने की कोशिश करते हैं, और फ्री की एडवाइस जो है वो बाज़ औक़ात बंदे को मरवा देती है। तो गुज़ारिश ये है कि चैनल्स के ऊपर जितने भी कमेंट्स हैं, हम किसी को नहीं मना करते, सबका हक है, ओपन प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन सर अगर आप एक सवाल लिखते हैं, कोई आके उसके नीचे जवाब लिख देता है, तो वो क्या कहते हैं, किसान बह जाने ते बिजू बह जाने। तो हमारा उसके साथ कोई लेना-देना नहीं है। हम तो सर ब्रोकर रिकमेंड नहीं करते। ये मुनीर कनानी वालों का जो है वो हम ये इस्तेमाल करते हैं, हम तो इनको रिकमेंड नहीं करते। गो के हमें ये बाज़ औक़ात गिला-शिकवा करते हैं, लेकिन नहीं सर, बुरे दिन का कोई पता नहीं होता। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कोई भी ब्रोकर किसी भी वक़्त हैंकी-पैंकी कर सकता है। तो इसलिए कोशिश हमारी ये है गुज़िश्ता 2 साल से चूँकि हमारा ये छोटा-मोटा सा चैनल चल रहा है, कि हम कंप्लेन लेने के बिल्कुल मूड में नहीं हैं। तो सवारी अपने सामान की खुद हिफ़ाज़त करें, किसी की बातों में मत आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।